देखिए फैक्टोरियल में करेंगे क्या अपन, सबसे पहले तो एक नंबर लेना पड़ेगा यूजर से जिसका आपने वो क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। एन इंट इनपुट एंटर अ नंबर टू फाइंड फैक्टोरियल, ठीक है ना। वो नंबर एंटर करें जिसका क्या निकालना है अपने को, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर तो आ गया, फिर एक काम करते हैं ना, अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, इनिशियलाइजेशन देना पड़ेगा। तो लूप में इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है ना, तो इनिशियलाइजेशन अपन कहाँ से कर रहे हैं, एन से स्टार्ट कर रहे हैं ना, मतलब इस नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर किस में अपना 5 किस में होगा, जो यूज़र डालेगा उसमें होगा वो तो नंबर। तो अपन एन से स्टार्ट करेंगे उसको, तो इनिशियलाइजेशन क्या हो जाएगा अपना, एन हो जाएगा ना, क्योंकि एन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वाइल लूप लगाएंगे। अब हमको जाना कहाँ तक है, तो जाना अपने को वैसे 1 तक है, कि यूज़र ने जो नंबर डाला होगा वहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है ना अपने को, नंबर से 1 तक जाना है। तो अगर उस नंबर को देखा जाए तो वो या तो 1 से बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, सही है कि नहीं। जो नंबर यूज़र ने डाला होगा वो या तो 1 से बड़ा है या फिर क्या होगा, बराबर होगा, 1 होगा या फिर क्या होगा, 1 से बड़ा ही तो होगा, 2 3 4 ऐसे ही कुछ डालेगा वो। तो वो जो नंबर है, नंबर किस में अभी आई है, तो हम कंपेयर करेंगे कि आई बड़ा या फिर बराबर होगा किससे, 1 से, तब तक ही लूप चलना चाहिए, ठीक है। और बेसिकली हमको करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं क्या, फैक्ट नाम का, और फैक्ट के अंदर क्या कर देते हैं अपन, 1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो फैक्ट के अंदर क्या आया, 1। इसका मतलब क्या है कि हम अगर किसी भी नंबर में किसी का मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे अगर 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम नंबर ही रिटर्न करेगा अपने को। आप 5 में 1 का इंटू करोगे तो क्या आएगा, वापस से 5 ही आएगा ना। तो अगर मैं फैक्ट के अंदर इंटू करवाऊंगा किसकी वैल्यू का, आई की वैल्यू का। अब आई में क्या है, जो यूज़र ने नंबर डाला है वो, और फैक्ट में 1 है, तो 1 इंटू 5 जैसे मान लेते हैं, आई में 5 है तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। और उस 5 को वापस से मैं किस में स्टोर कर लेता हूँ, उसी फैक्ट के अंदर, तो वो फैक्ट कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब 5 के बाद हमको उसको मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 4 से। तो आई में क्या करता हूँ मैं, नहीं नहीं डिक्रीमेंट देंगे ना अपन, आई की वैल्यू में 1 से क्या किया अपन ने, डिक्रीमेंट दिया, तो आई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर वो ऊपर जाएगा, 4 को चेक करेगा, 4 ग्रेटर देन होगा क्या 1 से, हाँ। तो फैक्ट में कितना चले गया था पिछला, 5, और आई में 4 है, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होगा, 3 हो जाएगा, फिर 3 ऊपर जाएगा। अब फिर कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, डिक्री 20 इंटू 3 हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस टाइप से ही चलेगा। तो एक इसका मैं ड्राई रन आपको करके बता दूं, जब ये काम फिर पूरा ख़त्म करके बाहर आएगा तो फिर जो फाइनल फैक्टोरियल होगा उसी की वैल्यू प्रिंट करनी है अपने को। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, फैक्टोरियल इज, एंड वैल्यू किस में स्टोर हुई है आपकी, फैक्ट के अंदर, नहीं एंड में तो वो जो नंबर डाला था वो है ना। तो अपन डायरेक्ट कर लेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिखा नंबर 7 का फैक्टोरियल कितना आ रहा है, 5040। 3 का कितना आएगा, 3 का 6 हो जाएगा ना, 4 का 16 24 होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ड्राई रन करके बता दूँ। तो देखिए टेबल वाला क्वेश्चन किया था कल अपन ने, क्या टेबल प्रिंट करना कर लिया था, ठीक है। उसमें क्या वही मल्टीप्लाई करवा के प्रिंट कर रहे थे अपन ना, और इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करवा के स्टोर कर रहे हैं और आखिरी में प्रिंट कर रहे हैं। इसलिए उसमें कल याद हो तो प्रिंट वाली लाइन अपन ने यही लिखी थी कि बस वो वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाए, प्रिंट किससे, एन इंटू आई से, है ना, याद है ना, एन इंटू आई को अपन यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे थे और क्या कर रहे थे, प्रिंट के अंदर प्रिंट भी करवा रहे थे। बट इस बार ये कि हम जो मल्टीप्लाई है उसको पहले फैक्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं, फिर जब बाहर निकलेगा तब उसको प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको फाइनल वैल्यू चाहिए ना। अगर मैं ये लाइन इसी के अंदर लिख दूंगा तो वो हर बार का जो मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार क्या हो जाएगा, प्रिंट होगा ना। पहले कितना आया, जैसे 5 से इंटू हुआ 1 का, तो 5 आया तो 5 को प्रिंट करवाएगा। देखो कैसे, अगर सपोज दैट ये लाइन मैंने कहाँ लिख दी, लूप के अंदर लिख दी, तो ये क्या होगा, वो जो भी नंबर डालेंगे, जैसे मान लो 7 लिखा तो वो 7 टाइम्स जो जो आंसर आए वो सबको प्रिंट करना है। पहले 7 में 1 का इंटू हुआ होगा, फिर 2 का हुआ तो फिर ये सॉरी 7 इंटू कितना हो गया, जो उससे छोटा नंबर था 6 से हुआ, फिर जो भी दोनों का आंसर आया फिर उसका 5 से हुआ, फिर 3 से 2 से 1 चलते आएगा। वो क्लियर है इतना। तो सारे नंबर थोड़ी प्रिंट करना है अपने को, तो आखिरी वाला प्रिंट करना है ना केवल। तो इसीलिए अपन क्या लिखते हैं इसको, लूप से बाहर लिखते हैं, नहीं तो अंदर लिखेगा तो हर बार ही प्रिंट करेगा, लूप चलेगा तो वो भी लाइन चलेगी साथ में, ठीक है।
तो इसमें हुआ क्या, ये देखो, एक फैक्ट नाम से क्या मिला अपने को, वेरिएबल, और फैक्ट के अंदर वैल्यू क्या है वैसे, 1 है। फिर आई को इनिशियलाइज कर दिया कहाँ से अपन ने, एन की वैल्यू से। तो एन में क्या है, एन में मान लेते कुछ भी नंबर, लाइक 4 मान लिया अपन ने, ठीक है। तो वो एन में किसकी वैल्यू, आई में किसकी वैल्यू जा रही है, एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू जो है वो यहाँ आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू चेक कर रहा है बड़ी है क्या 1 से, क्योंकि अपने को 1 तक जाना है इसलिए लूप लगा है ना। तो आई में कितना, अभी 4 है। अब 4 को चेक करेगा, 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ, ग्रेटर देन, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर एंट्री देगा। और जैसे ही एंट्री देगा तो वो लाइन क्या बनेगी अपनी, फैक्ट इज इक्वल्स टू फैक्ट इन टू आई। तो क्यों, फैक्ट में कितना है 1 है और आई में कितना है 4 है, तो 1 इंटू 4 कितना होता है 4, ये 4 ही हो जाएगा। फिर आई में डिक्रीमेंट दिया अपन ने, क्यों दिया, क्योंकि हमको वापस डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना, वापस तो डिक्रीमेंट तो देना ही पड़ेगा एक का। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर वो 3 को चेक करेगा, 3 बड़ा है क्या 1 से, यस, कंडीशन ट्रू है, फिर से वापस एग्जीक्यूट होगी। अब पिछला फैक्ट कितना है 4 है, और आई में कितना है, आई में कितना है 3 हो गया ना, तो ये कितना हो गया 12 हो गया। देन इसकी वैल्यू 3 हुई, और 3 के बाद कितनी हो गई है 12। फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, अब आई डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 3 के बाद 2 होगा ना, फिर वो 2 को चेक करेगा, 2 ग्रेटर देन क्या 1 से, हाँ, तो वापस ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब पिछला फैक्ट कितना अपना 12, और आई में कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये अपडेट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना 24। अगेन फिर आई डिक्रीज होगा तो ये कितना हो जाएगा 1, तो ये ऊपर जाएगा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 के, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर वापस से कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा। फिर वही 120 में, सॉरी 24 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, तो आंसर तो वही आना है वापस से, 24 ही हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी रहेगी अपनी 24 ही रहेगी। फिर उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, और फिर आई डिक्रीज करके ऊपर जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा 0, और 0 को जब वो चेक करेगा कि 0 बड़ा है बराबर है 1 से, तो फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर करेगा। अब जब बाहर करेगा तो वो ये वाली लाइन तो एक ही बार चल रही है, और वैल्यू कितनी है आपकी आखिरी 24 है, तो ये प्रिंट कर देगा, सिंपल। तो ऐसे वो फैक्टोरियल निकल रहा है, ठीक है। किसी को डाउट है क्या ऑनलाइन में, किसी को हो तो बता दीजिए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन तो अपन ने कर लिए हैं फैक्टोरियल वाले, ठीक है। सम वाले हो गए थे क्या, 1 से 5 एन तक की सीरीज के सम उस टाइप के कर लिए थे, केवल 1 से एन तक में इवन सीरीज के सम, ऑड सीरीज के सम कर लिए थे, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू चेक गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। प्राइम नंबर चेक करना है, क्या चेक करना है, कोई दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं। अब प्राइम नंबर क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए अपने को, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हैं ना, सेल्फ से, और 1 से डिवाइड होते हैं। 1 से तो हर नंबर डिविजिबल है, बट 1 से डिविजिबल और किससे होना चाहिए, खुद से होना चाहिए, है ना। तो वो नंबर क्या होंगे, प्राइम होंगे। जैसे मैं बोलूँ 5, तो 5 किससे डिविजिबल है, 1 से तो है ही है, लेकिन 5 से उसके अलावा किसी नंबर से है क्या, नहीं है, तो वो नंबर क्या होगा, प्राइम हो जाएगा। 7 भी क्या होगा, प्राइम। 13 भी क्या होगा, प्राइम होगा। 12 क्या होगा, प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो देखो 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, ऐसे कई सारे नंबर हैं जिनसे वो डिवाइड होगा, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के वो नंबर खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से होना चाहिए, तो वो प्राइम होगा, नहीं तो प्राइम नहीं होगा। तो हमको यही करना है कि यूज़र क्या डाले, एक नंबर डाले, और उस नंबर को चेक करवाना है कि वो प्राइम है या नहीं। तो चेक कैसे किया जाएगा, नंबर लेंगे और फिर उस नंबर को डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना अपने को कि वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। वो अगर खुद से ही डिवाइड हो केवल, तो इसका मतलब वो प्राइम है, और 1 से डिवाइड हो तो अदरवाइज प्राइम नहीं है। तो एक देखते हैं इसको कैसे करेंगे, देखिए थोड़ा सा हम बता करना कैसे वो समझ लेते हैं अपन पहले, है ना, फिर उसके बाद आते हैं अपन प्रैक्टिकल पे। तो जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, अब मुझे ये चेक करना है कि मुझे नहीं पता 5 प्राइम है या नहीं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं। तो ये प्राइम के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो 1 से लेकर अपन कहाँ तक का लूप लगाएंगे, उस नंबर तक का, ठीक है, क्योंकि 5 के आगे तो चेक करना नहीं ना, 5 को ही चेक करना है। तो कहाँ से कहाँ तक का लूप लग जाएगा, 1 से 5 तक का, ठीक है ना। 1 से क्यों लगाया, क्योंकि हमको 1 से भी तो डिवाइड करके देखना है ना उस नंबर को। तो एक बात बताना कि ऐसा कोई नंबर
5 से तो डिवाइड होगा, अपने को पता है, तो 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर खुद से डिवाइड होगा ना। अगर मैं बोला 15 तो 15 से डिवाइड नहीं होगा क्या? हो जाएगा, ये तो पता ही है सबको। तो वो तो इससे 5 से डिवाइड करके मत देखो आप। और 1 से भी देखने की जरूरत है क्या कि कोई नंबर 1 से डिवाइड होगा कि नहीं? नहीं, क्योंकि 1 से तो सारे नंबर क्या हैं, डिविजिबल है। तो आप डिवाइड किससे कीजिए? ओनली ये बचे हुए बीच के नंबर से, क्योंकि आपने को पता है कि आखिरी नंबर से वो नंबर खुद डिविजिबल होगा, और पहले वाले से तो डेफिनेटली होगा ही होगा। 1 से सारे नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो होगा क्या कि यहाँ पर वो नंबर जो है अपना, हाँ जाओ फिर जाओ, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, उसको, उस नंबर को जो 1 से 5 के बीच के नंबर है उनसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो किसको? 5 को। तो 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, बता ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। 3 को डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 को डिवाइड करते हैं किससे? 3 से, होगा क्या? नहीं होगा। 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 को डिवाइड करते हैं 4 से, अब होगा क्या? बस यही तो करना था। मतलब अगर किसी से भी डिवाइड नहीं हुआ, वो 1 से 5 की जो भी नंबर है, वो उन नंबर्स के बीच जितने भी नंबर आ रहे हैं, अगर उनसे डिवाइड नहीं हुआ तो प्राइम हो जाएगा, क्योंकि वो नंबर केवल मतलब 1 से हो रहा है और फिर उसी नंबर से हो रहा है कभी। अब जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल लेते हैं 6। अब 6 प्राइम है या नहीं है? नहीं है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो अपन कहाँ से कहाँ तक डिवाइड करके देखेंगे उस नंबर को? 1 से 5 के बीच, है ना। तो कैसे करें? 6 को डिवाइड किया 2 से, हो जाएगा, पहली बार हो गया, ठीक है चलो। फिर 3 को, सॉरी 6 को डिवाइड किया फिर किससे? 2 से, हो जाएगा। 3 से करना है ना, ये कितना हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद वापस से अगेन क्या करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो पूरा तो नहीं जाएगा, पता ही है अपने को, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। बट इनमें रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे 5 से, फिर कुछ रिमाइंडर बचेगा, डिवाइड तो होगा। तो देखो वो नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है? 2 नंबर से डिवाइड हो गया ना। अगर वो 1 से भी डिवाइड नहीं होता, 1 से 6 के बीच में, तो वो क्या हो जाता? प्राइम नंबर हो जाता। बट वो डिवाइड हो गया ना, समझ में आया क्या? तो कंसेप्ट ये है कि अगर जो नंबर है, जैसे मान लो कुछ भी, मान लो आप 7 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 7 जो है वो हम डिवाइड करके देखेंगे 2 से लेकर के कहाँ तक? उस नंबर के पहले तक के, 6 तक के, मतलब है ना, कि अगर वो डिवाइड नहीं होना चाहिए और डिवाइड हो गया तो वो कैसे चेक करेंगे अपन? ऑब्वियसली कि वो रिमाइंडर निकालना पड़ेगा अपने को, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया होगा तो वो मतलब डिवाइड हो गया, और रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब वो डिवाइड नहीं हुआ। क्लियर है इतना? तो फिर अपन क्या करेंगे, एक लॉजिक लिखते देखिए। तो यूजर से क्या लें अपन? एक नंबर ले लें, इनपुट एंटर अ नंबर टू चेक प्राइम और नॉट, ठीक है, टू चेक प्राइम और नॉट, है ना। अब यहाँ पर नंबर तो आ जाएगा, फिर उसके बाद एक आई लेते हैं अपन। आई की ज़रूरत है क्या वैसे? हाँ है ना, क्योंकि 1 से लेकर के उस नंबर तक जाना है। तो लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा? आई इज लेस देन इक्वल टू एन, एन तक लगेगा, 1 से लेकर एन तक, है ना। तो उस नंबर तक जाना है। फिर हमको करना क्या है एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि जो मेरा नंबर है, ठीक है, वो डिवाइड होना चाहिए पहले, तो किससे? डिवाइड के लिए मॉडुलस रिमाइंडर का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये लिखेंगे कि डिविजिबल बाय आई। आई में क्या है वैसे? 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करना है क्या अपने को? नहीं, 1 से अगर करेंगे तो हाँ वही करना पड़ेगा ना अपने को। तो देखो एक काम करते हैं, इसको अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सीधे 2 से कर दें, चलेगा ना, क्योंकि 1 से रखूँगा तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना वो। तो अपन एक काम करते हैं 2 से रखते हैं। तो आई क्या करते हैं अपन, अगर वो नंबर जो है का रिमाइंडर किससे निकाला अपन ने? उस नंबर का रिमाइंडर निकाला अपन। रिमाइंडर के लिए कौन साइन होता है? मॉड्यूलस। और डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन उसको? आई की वैल्यू से, ठीक है ना। जो भी उसका रिमाइंडर आए, अगर रिमाइंडर आए और वो 0 के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर जो है डिवाइड हो चुका है। अब डिवाइड हो चुका है वो नंबर, तो वो प्राइम होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे? जैसे वो पहली बार भी डिवाइड हो गया, क्योंकि अपने को क्यों लेस देन एन तक नहीं जाना है, एन से डिवाइड नहीं करना है, लेस देन एन लेंगे ना, क्योंकि अगर मैं नंबर से भी डिवाइड कर दूंगा तो प्राइम भी नॉट प्राइम हो जाएगा वो, तो सही है कि नहीं। तो डिविजिबल नहीं होना चाहिए ना, वो 2 से जो नंबर है उससे कम तक अपने को डिवाइड करके देखना है, ठीक है ना। तो 2 से उस नंबर से कम तक डिवाइड करके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? अगर वो डिवाइड हो गया तो नंबर इज नॉट प्राइम, तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। और एल्स नहीं तो एक काम करते हैं ना, बस यहाँ पर अपन
फिर क्या कर देंगे, इसको एक ब्रेक लगा के रोक देते हैं ना अपन यहाँ पर इसको। आपको पता है कि अगर ये हो गया तो बस ये प्रोग्राम क्या हो जाना चाहिए, यहीं पे जाके रुक जाना चाहिए। तो अपन क्या लिख देंगे, एक ब्रेक कीवर्ड लगाते हैं ना, याद हो तो किसके लिए लगाते हैं, हाँ लूप को रोकने के लिए। इसमें एरर आएगी नहीं तो उसको अपन पहले बाहर लिख लो, क्योंकि ब्रेकेट तो इसमें लगाएंगे नहीं अपन, सीधे इसको हटा ही दो। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, ओनली प्रिंट करवाएंगे क्या कि नंबर इज नॉट प्राइम, है ना, कि नंबर क्या अपना प्राइम नहीं है बस। और अगर इसके अलावा हुआ तो क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नंबर डालेंगे दूसरा तो वो क्या होगा, प्राइम होगा। पहले इतने को आप चला के देखो। तो कोई सा भी एक नंबर एंटर करते हैं, कौन सा लिख दें, 7। तो 7 क्या आ रहा है, अच्छा इंक्रीमेंट भी दिया ना अभी तो अपन ने, इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या लगा देंगे अपन, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। बस अब चलेगा वो। तो चेक करते हैं, कंपाइलर स्लो हो गया अपन। तो लिखा मैंने 7, तो यहाँ पर 7 में क्या आ रहा है, अच्छा नॉट प्राइम के लिए बोला ना अपन ने, तो अभी अभी केवल नॉट प्राइम वाला लिखा है, ठीक है। और 4 लिख दिया अपन ने, तो 4 प्राइम में क्या नहीं, तो वो चल जाएगा इस टाइप से। क्लियर हुआ इतना बस। या फिर एक काम कर सकते हैं अपन, पता है इस चीज़ को अपन, अगर मैं बाहर लिखूंगा सुनना, तो यहाँ पर अपन ने इफ़ लगाया, इफ़ नहीं लगाया, अगर मैं ऐसे बाहर निकल के या अगर एल्स में ही क्या लिख दूँ, नॉट प्राइम लिख दूँ, तो क्या होगा बताइए, नंबर इज प्राइम ऐसा लिख दिया। क्यों, अगर नहीं है तो क्या प्रिंट करवा रहे हैं अपन, प्राइम प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे होगा क्या बताओ, वो हर बार चलेगा ना, वो लूप जब चलेगा तो हर बार अगर कोई नंबर वो पहली बार डिवाइड करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा। मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे अभी 9 लिख दिया, तो देखो क्या हुआ, कहाँ पे डिवाइड हुआ, वो जहाँ जहाँ डिवाइड हुआ होगा, 3 से हुआ वो केवल डिवाइड, तो 2 से किया तो 2 से तो नहीं हुआ, 3 से हुआ तो ये दे रहा है, बाकी से भी क्या हो रहा है, वो जहाँ जहाँ वो नहीं हो रहा है, जहाँ जहाँ डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ तो उसने क्या दे दिया आपने को, नॉट प्राइम दे दिया, ठीक है। और जहाँ पर नहीं हो रहा है वहाँ पर क्या दिया उसने, प्राइम दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा बार बार थोड़ी आना चाहिए, एक ही बार आना चाहिए ना, कि अगर क्या चीज़ ये वाला, तो बात तो वही हो जाएगी ना, इसको ऊपर लिख देंगे फिर उसको नीचे लिखना पड़ेगा ना, ऐसा वाला हो जाएगा ना वो। तो देखो फिर इसमें एक नया केस यूज़ करना पड़ेगा आपको। प्राइम और नॉट ये दोनों बताना ना अपने को, वो तो ठीक है, वो उससे हो जाएगा, आपकी बात सही, ठीक है। तो देखो ऐसे में तो फिर सारे ही क्या होंगे, प्रिंट होंगे। तो फिर अपन एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं अलग से, क्या ले लूँ मैं, कुछ फ्लैग करके या की नाम से कुछ वेरिएबल ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो की के अंदर मैं क्या रख देता हूँ, 0, एक मन से वैल्यू रख दी अपन ने 0, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ कि वो नंबर अगर डिवाइड हो जाए तो वहाँ पर जो उस की में क्या एंटर करवा दे, वो 1 को एंटर क्या असाइन कर दे, 1 असाइन कर दे। की में 1 कब असाइन करे, जब वो नंबर डिवाइड हो जाए बस। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर अपन एल्स तो लगाएंगे नहीं, तो की में क्या असाइन करवा देंगे, ओनली 1। और फिर बाहर आके अपन ये चेक करेंगे कि अगर उस की वैल्यू कितनी हो गई हो, 1 हो गई हो, 1 हो गई हो, तो इसका मतलब कि 1 कब होगा, जो नंबर को डिवाइड हो जाएगा, और नंबर डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। तो अपन क्या प्रिंट करवाएंगे, नंबर इज नॉट प्राइम। और एल्स फिर इसके बाद क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, नंबर इज प्राइम, तो ऐसा लिख देंगे नंबर इज प्राइम। सो एक बार चेक करते हैं अपन, आई को इंक्रीमेंट दिया कि नहीं अपन ने, नहीं दिया तो चलेगा नहीं, फिर वो आई को इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा। यहीं पे लगेगा ना, मैं थोड़ा सेपरेट कर दूँ तो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे आपको, है ना। ये वाइल वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, हो गया। अब एक बार चेक करते हैं। तो मैंने 5 लिख के देखा, तो 5 क्या आ रहा है, प्राइम नंबर है। 6 क्या है, प्राइम नहीं है, तो वो नॉट प्राइम आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में समझा दो आपको तो और क्लियर हो जाए। तो ऐसे सोचना पड़ता है थोड़ा। अब जैसे मान लीजिए नंबर यूज़र ने लिखा गया 4, अब 4 को चेक करवाना है कि वो प्राइम है या नहीं है ना। तो 4 को चेक किया अपन ने, चेक करने के लिए की नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें क्या रखा, पहले तो 0। वो की क्यों लिया अपन ने, कि जब वो डिवाइड हो जाए तो की में क्या कर दे,
1, ताकि हम बाहर निकल के ये चेक कर पाए कि अगर 1 हो गया, और 1 कब होगा कि जब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं, डिवाइड नहीं होना चाहिए ना उस नंबर से। जो 2 से n तक के बीच का नंबर है उससे वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होगा तो ही प्राइम होगा, नहीं तो प्राइम नहीं होगा वो। अब इसके बाद आई में कितना असाइन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो वो 2 को चेक करेगा। 2 जो है वो n में कितना लगा यूजर नंबर 4, तो 2 छोटा है क्या 4 से, हाँ। तो अब वो पहले तो क्या करेगा, उस नंबर को डिवाइड करेगा आई की वैल्यू से। तो नंबर में कितना है 4 है और आई में कितना है 2 है, तो हो जाएगा ना डिवाइड। यहाँ पे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इसका 0 आएगा पता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया और 0 बराबर होगा 0 के, जब कंपेयर करेगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो ट्रू होगी तो वो की में कितना असाइन कर देगा, 1 असाइन कर देगा। और फिर पता है आपको, फिर वो किससे डिवाइड करेगा, वापस से आई बढ़ेगा तो आई कितना हो जाएगा अपना 3 हो जाएगा, फिर वापस से लूप चलेगा, फिर 3 को वो चेक करेगा कि 3 बताओ छोटा है क्या 4 से, हाँ डेफिनेटली है, तो फिर वापस से वो नंबर को डिवाइड कर रहा है आई की वैल्यू से, तो नंबर कितना है 4, अब डिवाइड करेगा 3 से, तो इस बार तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा, है ना, 1 ही बचेगा ना डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो 1 आएगा क्या, नहीं नहीं लूप ब्रेक नहीं करवाया ना अपन ने, जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक वो चलते ही रहेगा, अगर रोकना है तो फिर ब्रेक लगाना पड़ेगा यहाँ पर, कि वो डिवाइड होते ही जा रहा है ना। या ऐसा भी कर सकते हो, चाहो तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हो इसमें, कि ऐसा लगा सकते हो, ब्रेक कीवर्ड याद है ना, ब्रेक अभी नहीं पढ़ाया शायद मैंने, अभी नहीं पढ़ाया, चलो रहना दो फिर, हाँ नहीं आपको पढ़ाया होगा, अभी नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया ना, नहीं पढ़ाया ना शायद मैंने ब्रेक अभी, हाँ तो उससे कन्फ्यूज जाएंगे, नहीं तो अभी रहने दो, ठीक है। तो वो मतलब चेक करेगा क्या फिर वो, कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस है कि रिमाइंडर्स में 1 बचेगा, तो 1 को कंपेयर करेगा 0 से, 1 0 के इक्वल होगा क्या, नहीं नहीं होगा, तो वापस से वो यहीं से आई को बढ़ा देगा और वापस घूम जाएगा, तो आई कितना हो जाएगा अपना अब 4 हो जाएगा, फिर 4 को चेक करेगा, 4 छोटा है क्या 4 से, नहीं है, तो वो क्या कर देगा बाहर कर देगा, जैसे ही बाहर करेगा तो फिर ये चेक करेगा वो कि की में क्या आपका 1 हो गया है, हाँ देखो की में 1 हो चुका है, ठीक है ना, तो की 1 हो गया मतलब वो नंबर डिवाइड हुआ था तब हुआ था, डिवाइड हो गया तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे कि नंबर इज नॉट प्राइम। और अगर वो डिवाइड नहीं होता, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख देता नंबर में 5, तो वो पहले 5 को किससे डिवाइड करता है 2 से, नहीं होता, फिर 5 को डिवाइड करता है 3 से, नहीं होता, 5 को डिवाइड करता है 4 से, तो भी नहीं होता, और बस 5 में तो बाहर ही कर देता, तो नंबर किससे डिवाइड नहीं होता, तो की 1 नहीं हो पाता, तो की में कितना रह जाता फिर 0 ही रह जाता ना। फिर वो कंपेयर करता है कि 0 1 की इक्वल है क्या, नहीं है, तो नहीं है, तो मतलब वो नंबर क्या हो जाता फिर अपना प्राइम हो जाता, इतना क्लियर है। तो ऐसा है कि उस 1 से लेकर के जो नंबर उसके बीच के जितने भी नंबर है उनसे डिवाइड करके देखना है, और अगर उनके बीच में वो जो नंबर है डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नहीं होगा, क्योंकि डिविजिबल नहीं होना चाहिए वो नंबर, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन है, सही है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को ऑनलाइन में कुछ, हाँ मैंने भेजी थी सर हट गई ऑटोमेटिक पता नहीं, चलो मैं भेज दूँ, ठीक है देखो, तो हाँ हेलो, हाँ कौन सी वाली बेच में लैब में, अच्छा ठीक है, अपने को नीचे वाले लैब में जाना है, नीचे वाली देखी ना, नहीं नहीं वहाँ नहीं, वो जो रिसेप्शन वाला ऑफिस बना ना उससे लेफ्ट में अंदर सेकंड वाली लैब, चलिए चलते हैं उधर ही, एक मिनट रिकॉर्ड। तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन तो सभी को, है ना, आगे चलते हैं आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन अब ऐसे ही आएंगे, किस टाइप के, थोड़े से लेवल उसका हाई रहेगा, है ना, ध्यान से समझते चलना। राइट अ प्रोग्राम, अब चेक ये करना है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड, चेक नहीं करवाते सम ही करवाते, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मेरी, अच्छा एक मिनट, अब शेयर की मैंने, देखना आई क्या, ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर के डिजिट्स का सम करना है, मतलब अगर यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया जैसे 453 लाइक ऐसा कुछ भी एक नंबर एंटर किया, तो नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। तो नंबर और डिजिट में वैसे क्या डिफरेंस होता है, नंबर क्या होते हैं डिजिट,
तो वो पहले तो क्लियर होना चाहिए अपने को, क्योंकि नंबर और डिजिट में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो समझ में नहीं आएगा ना। तो देखिए, जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक नंबर है, ये 453 एक नंबर है कि डिजिट है? नंबर है ना पूरा। क्या वो आवाज़ नहीं आ रही क्या इसमें? ऑनलाइन वालों को वही आ रही है मेरी? ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि ये एक नंबर है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, अपना मोबाइल नंबर कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। तो मोबाइल नंबर के अंदर वो है तो एक ही नंबर, लेकिन कितने डिजिट्स का है? 10 डिजिट्स का है ना, उसके अंदर 10 डिजिट्स हैं। तो वैसे ये भी एक ही नंबर है 453, इसके अंदर कितने डिजिट है? 3। और डिजिट कौन कौन से? 453। मैथ के अंदर देखा जाए तो कितने डिजिट होते हैं? केवल 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से 9 के बीच, और बाकी जितने भी वो सब क्या है? नंबर्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो डिजिट से मिलके बने हुए हैं। तो हमको क्वेश्चन ने ये बोला कि जो आपके पास यूज़र ने नंबर एंटर किया, उस नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है, मतलब 4 + 5 + 3 करना है। तो ये चीज़ करेंगे कैसे अपन? तो इस चीज़ को करने के लिए करना क्या होगा, हमको उस नंबर से पहले तो डिजिट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र ने तो एक नंबर डाला है, अलग अलग डिजिट थोड़ी डाली, वो तो क्या एंटर करेगा? एक पूरा नंबर एंटर करेगा। तो नंबर से डिजिट कैसे अलग करते हैं वो पहले समझते हैं। तो देखिए, किसी भी नंबर से अगर डिजिट को अलग करना हो तो आप अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, किससे? 10 से, तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या बचेगा? हमारी लास्ट डिजिट बचेगी, लास्ट डिजिट बचेगी आखिरी वाली। डिवाइड करके देख लेते हैं। तो गए अपन अपनी पेंटिंग में, तो क्या डाला था यूज़र नंबर? 453 है ना। तो 453 को डिवाइड किससे करके देखना है? 10 से। तो ये कितना हो जाएगा? 4 बचेगा 5, फिर लेंगे अपन 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50, और यहाँ कितना बचेगा? 3। अब इसके आगे डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो बचा क्या हमारे पास? आखिरी डिजिट तो बची, मतलब किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा लास्ट में? आखिरी डिजिट ही बचेगी अपने पास। क्लियर है इतना? तो ऐसे करके हम लास्ट से एक एक करके डिजिट निकाल सकते हैं। फिर लूप अगेन जब चलाएंगे अपन तो वो फिर अगले डिजिट को निकालेगा, फिर उसके बाद अगले डिजिट को निकालेगा, बट निकालेगा कब? इधर समझिएगा, है ना। अभी ठीक है 453 है तो हम 10 से डिवाइड करके निकाल लेंगे। ये क्या निकाला वैसे, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिमाइंडर। क्या निकाला अपन ने? ये रिमाइंडर निकाला ना, ठीक है। तो रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 453 मॉड्यूलस क्या करेंगे अपन? 10। तो उससे आंसर कितना आएगा अपना? 3। तो एक डिजिट आ गई आपकी, एक डिजिट निकल गई। फिर अगली बार आपको किसको निकालना पड़ेगा? 5 को, क्योंकि डिजिट तो पीछे से ही निकलेगी ना, पहली थोड़ी निकलेगी, आखिरी से पीछे से निकलेगी। तो फिर इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आपको जैसे 453 को जब 10 से डिवाइड किया तो क्या आया था? 3 आया। वैसे ही आपको इसको 43 बनाना पड़ेगा नंबर को, क्योंकि मैं 43 को जब 10 से डिवाइड करूँगा तब क्या आएगा मेरे पास? तब आएगा मेरे पास 5। सही है ना। तो कैसे करेंगे? तो पहले तो हमको 45 बनाना है नंबर को। अब नंबर को 45 कैसे बनाया अपन? अगर आपके पास कोई नंबर है 453 और आपको कितना बनाना है उसको? 45, तो क्या करें उसमें? हाँ देखो, अपन ये याद हो, डिवाइड करेंगे तो 45.3 आएगा। हम्म? अरे तो फिर से वापस 3 आ जाएगा वो तो। अपने को चाहिए क्या? कौन सा लगता है? नाम ही नहीं आता, बताओ क्या होता है डबल स्लैश वाला ऑपरेटर? फ्लोर डिवीज़न। याद है फ्लोर डिवीज़न? देखो, अगर हमको 45 बनाना है इस नंबर को, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इस नंबर को किससे? 10 से, तो आंसर आएगा आपका 45.453 को ना, 45.3 आएगा। पर अपने को ये पॉइंट भी नहीं चाहिए। पॉइंट अगर नहीं चाहिए तो मैंने एक बताया था फ्लोर डिवीज़न होता है, तो डबल डिवाइड लगता है उसमें साइन। तो अगर 453 को डिवाइड करेंगे अपन 10 से तो वो 45.3 में से ओनली कितना देगा? 45 ही देता है, वो अपने को पॉइंट नहीं देता। ओनली जो क्वोशेंट में आपके पास जो क्या बोलते हैं इंटीजर होता है वो रिटर्न करेगा, डेसिमल पॉइंट को रिटर्न नहीं करेगा अपने को। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा अपना? 45 आ जाएगा। तो अपन फ्लोर डिवीजन से इसको 45 बना लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? अब 45 को वापस डिवाइड कर देंगे किससे अपन? 10 से, तो अब आ जाएगा ना 5 अपने पास, तो रिमाइंडर ये बच जाएगा। तो ऐसे वो चलते जाएगा फिर लूप अपना। तो देखो, ये सारी चीज़ें तो समझी अपन ने, यहाँ चलते थोड़ा सा अपन। अब मैंने एक नंबर लिया यूज़र से, देखो ये दो चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं यहाँ पे एक साथ। पहला क्या?
मैथमेटिक्स और दूसरा लॉजिक, है ना, तो दोनों ही एक साथ हैं, है ना, तो मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए और लॉजिक तो मैं बता ही रहा हूँ, खैर अगर नहीं हो अच्छा तो वो धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स तो अच्छा होना ही चाहिए, मैथ्स ही है ना, रिमाइंडर निकालना, डिवाइड करना, ये सब वही है, और हमको सोचना पड़ रहा है यहाँ पे कि क्या करना पड़े, तो वो लॉजिक है अपना। दोनों चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट होंगी तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेट तो होगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन वो करने पे आपको आएगा धीरे धीरे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, एक नंबर मांगा यूज़र से, एंटर अ नंबर, अब नंबर यूज़र एंटर कर देगा, ठीक है, फिर हमको क्या करना है, एक लूप लगाना है। अब आप बोलेंगे कि सर लूप में तो पहले इनिशियलाइजेशन देना पड़ता है, कुछ इनिशियलाइजेशन देते ना अपन आई करके, लाइक कुछ भी, लेकिन लूप को चलने के लिए इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी नहीं होता है। लूप क्यों चलता है पता है, आपकी यहाँ पे दी गई जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो लूप चलेगा, वो ये थोड़ी देखता है कि आपको आपने इनिशियलाइजेशन दे रखा है नहीं दे रखा है, उसको तो ये कंडीशन चाहिए ना बस, कि कंडीशन अगर ट्रू है तो वो लूप चलेगा। तो एक बात बताइए, जैसे अगर यहाँ पर मैं चलूँ, वो नंबर अभी क्या था अपना, 45 हो गया था ना, फिर आपको वापस वो अगेन लूप चलेगा तो 45 फिर फ्लोर डिवाइड होगा 10 से, तो कितना आएगा, तो फिर बचेगा ओनली 4 बचेगा, फिर अगेन लूप चलेगा, फ्लोर डिवाइड होगा 10 से, तो कितना आएगा, 0 हो जाएगा ये, क्योंकि 0.4 आएगा, बट वो फ्लोर डिवीजन है तो पॉइंट हटेगा उसमें, तो ओनली क्या देगा आपको वो 0। बस फिर 0 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 ही 0 आते जाएगा ना। तो हमको वो लूप चलाना कहा था कि जब तक कि वो नंबर जो है आपका वो 0 से बड़ा रहे, नंबर क्या हो, नंबर बड़ा हो 0 से, तब तक वो लूप चलना चाहिए, ठीक है ना। नंबर क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, क्योंकि नंबर जो यूज़र एंटर करेगा वो ऑब्वियसली कि 0 से बड़ी एंटर करेगा। अगर 0 को एंटर करेगा तो 0 के लिए कोई सम थोड़ी होगा, 0 से बड़ा नंबर, जैसे मान लो 1 2 डाला तो 1 2 का अपन सम कर सकते हैं, 1 + 2 3। तो अब एक बात बताओ, 0 कोई सम होगा ही नहीं, तो उसका लॉजिक ही नहीं बनेगा बेसिकली। और हमने इस लॉजिक से भी इसको लिखा क्योंकि वो n की वैल्यू जो लास्ट में जाके 0 हो जाती है, तो हमको 0 से जब तक बढ़ी रही तब तक वो लूप क्या होना चाहिए, कंटिन्यूसली चलना चाहिए, तो इसके लिए अपन ने लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर बड़ा है 0 से, ये चेक कर लिया, तो वो लूप में क्या दे देगा, एंट्री, तो इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं दिया अपन ने, बस कंडीशन के बेस पे लूप में एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या निकालेंगे, उसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम n की वैल्यू को डिवाइड किससे करेंगे, 10 से, तो उससे हमको रिमाइंडर मिलेगा मॉड्यूलस ऑपरेटर से, और फिर उसको स्टोर कहाँ पे करना है, REM नाम का क्या बनाया मैंने, वेरिएबल बनाया, मतलब रिमाइंडर जो भी मेरा n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करने पाए रिमाइंडर, वो सेव किस में हो जाए, REM में। तो इससे आखिरी डिजिट आएगी, पता है आपको, क्योंकि कोई भी नंबर यूज़र डालेगा वो अगर 10 से डिवाइड होगा तो निकल के क्या आएगा उसमें, आखिरी डिजिट, अभी देखा था ना अपन ने डिवाइड करके। अब वो जो आखिरी डिजिट है वो सम करवा देंगे अपन, किससे, एक काम करते हैं, यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल लेते हैं और इसमें कितना रखते हैं अपन, 0, है ना। सम में 0 रखने का रीज़न क्या होता है कि 0 में अगर कोई भी नंबर ऐड करेंगे अपन तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो जो नंबर होगा वही होगा, है ना। जैसे 0 में 5 ऐड किया तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो वही में सम में अभी 0 है और रिमाइंडर जो भी आएगा, मान लो 5 आया, तो 0 + 5 कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा, और वो चले किस में जाएगा वापस, सम में, तो उसको सम में स्टोर कर दिया। तो सम में स्टोर करने का रीज़न क्या है कि वो सम की वैल्यू 5 बन चुकी है ना, स्टोर हो गई 5। अब 5 में फिर अगला रिमाइंडर ऐड होगा, फिर वो सम में चले आएगा, फिर उसके बाद फिर उसी सम में फिर अगला जो रिमाइंडर होगा तो वो जुड़ते आएगा ना उसी में। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब देखते हैं, तो यहाँ पे निकल जाएगा आपका जो भी नंबर है, पहले डिजिट का सम हो गया। अब हमको क्या करना है, दूसरे डिजिट का सम करने के लिए पहले उस n की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से। देखो मैं इतना ज़रा समझा दूँ आपको, फिर इसके बाद चलते हैं अपन आगे, नहीं तो एक साथ कोड होगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, तो यूज़र ने मान लीजिए नंबर क्या लिखा, वही 453 ऐसा कुछ नंबर एंटर किया है, ठीक है। अब सम में कितना चलेगा अपना, 0, 0 लेने का रीज़न पता ही है, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो सेम नंबर रिटर्न होगा, है ना। फिर अपन ने यहाँ कंडीशन लिखी कि n इज़ ग्रेटर देन 0, तो n कितना अपना 453, तो 453 ग्रेटर देन क्या 0 से, हाँ, तो कंडीशन ट्रू है तो ट्रू एंट्री मिली। अब वो नंबर को डिवाइड किससे कर रहा है, 10 से, तो 453 को जब डिवाइड करें अपन 10 से और निकाल वो रिमाइंडर है, ये बात का ध्यान रखना आप, है ना। तो ऑब्वियस से क्या बचेगा, 40 यहाँ पे हो जाएगा, 400 बचेगा कितना, सही है ना, सॉरी 4 नहीं सॉरी 40, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, फिर इधर बचेगा 3,
फिर ये हो जाएगा 5 और फिर ये हो जाएगा 50 और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा अपना 3। तो ये रिमाइंडर ही निकाल रहा है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया अपना 3, और 3 किस में जा रहा है अपना इस आर ई एम में। आर ई एम के अंदर वैल्यू कितनी चली गई अपनी 3 चली गई है ना, तो 3 चले गया। अब क्या हुआ वो 3 किससे ऐड हो रहा है अगली लाइन में सम से, तो सम में तो 0 कर रखा है अपन ने, तो वो लाइन चलेगी अपनी सम इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आया अभी 3 आया है, तो 0 + 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा वो 3। तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अभी ये 3 हो जाएगी। अब ठीक है, पहले डिजिट निकल के आ गई, तो अब आपको करना क्या है इस 5 को निकालना है। तो 5 को निकालने के लिए 45 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसी भी नंबर, क्योंकि 45 आखिरी डिजिट निकल के आएगी ना, अगर 45 10 से डिवाइड होगा तो फिर निकल के क्या आएगा रिमाइंडर में आखिरी डिजिट। तो आखिरी डिजिट अगर निकल के आएगी तो हमको पहले इसको 45 तो बनाना पड़ेगा ना, उस नंबर को क्या बनाना पड़ेगा अपने को 45। तो 45 कैसे बनाते हैं उसको वही बताया था ना, वही फ्लोर डिवाइड करके, क्योंकि 45 को डबल डिवाइड करेंगे अपन 10 से, नहीं 453 को, तब जाके मेरे पास क्या बचेगा 45 बचेगा, क्योंकि 45.3 आता है नॉर्मली अगर डिवाइड करेंगे तो, है ना डिवीज़न, बट फ्लोर डिवाइड में 45 बचेगा अपने पास। तो एक बात बताना मुझे 453/10 ऐसा लिखा हुआ है, और ये वैल्यू को ले जाना कहाँ है अपने को, क्यों वो चेक किसको करेगा n को, तो n को बनाना है ना 453, तो इसको हम रखेंगे कहाँ पे n में ही स्टोर करवाएंगे कि डिवाइड करके वो नंबर कहाँ जाना चाहिए वापस n में ही जाना चाहिए। तो उससे n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अपडेट हो जाएगी कि n कितना हो जाए वापस से 453 हो जाए। तो यहाँ पे लाइन क्या लिखेंगे कि n = n डबल डिवाइड 10। क्लियर इतना, तो देखिए यहाँ पे ऐसी कुछ लाइन लिखी होगी अपनी, इसको यहाँ पर n = n डबल डिवाइड 10। तो इसके आगे करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे लाइन क्या लिखी थी अपनी n = n फ्लोर डिवाइड 10। तो हुआ क्या कि अब 453/10 करा तो आंसर कितना आया इसका 45 आया ना। तो यह 45 अब ऊपर जाएगा, इसके बाद तो कुछ लिखना नहीं क्योंकि वो बन गया 45। तो अब वही कि n को चेक करेगी 45 बढ़ा है क्या 0 से, n में 45 हो गया ना, हाँ अब वो वापस से रिमाइंडर निकालेगा। तो रिमाइंडर कितना है 45, और 45 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ कर रहे थे ना अपन 5 ही बचेगा, वो तो पता ही सीधा था आखिरी नंबर ही बचता है। तो बचेगा क्या, किसी को डिवाइड करके बताऊँ क्या, नहीं ठीक है, तो बचेगा क्या 5 बचेगा ना। तो 5 किस में आया आर ई एम में, तो इस आर ई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी 5 हो जाएगी। फिर वो जो पिछला सम था उसमें रिमाइंडर ऐड हो रहा है, पिछला सम क्या था हमारा 3 था ना, और अभी जो आया है वो कितना आया 5, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। तो सम की वैल्यु कितनी हो गई हमारी 8 हो गई। फिर वो डिवाइड करेगा नंबर को 10 से, तो कितना था अपना 45 था ना, सॉरी। अब 45 बाय क्या करना है फ्लोर डिवाइड करना है ना 10 से, तो आंसर कितना आएगा 4 बचेगा ओनली। अब वो ऊपर जाएगा तो 4 बढ़ाएगा 0 से, हाँ फिर वापस से रिमाइंडर निकलेगा। तो रिमाइंडर n मॉड्यूलस 10, n कितना है 4, और 4 को आप डिवाइड करेंगे 10 से, तो हो रहा क्या डिवाइड नहीं हो रहा, तो रिमाइंडर क्या होगा 4 ही बचेगा। तो रिमाइंडर के अंदर कितना चले जाएगा अपना 4 चले जाएगा, ठीक है। तो एक डिजिट और आ गई अपने पास। फिर वही पिछले सम में रिमाइंडर जुड़ जाएगा, तो पिछला सम कितना था अपना 8 था, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा 4, तो कितना हो गया ये 12 हो जाएगा। इतना क्लियर है। तो सम में कितना चले जाएगा ये 12 हो जाएगा। फिर वापस n की वैल्यू 10 से डिवाइड करेंगे, तो n में कितना है 45 ये 4 है, सॉरी n में 4 था, हाँ 4 को डिवाइड करेगा वो 10 से, तो सीधा सीधा अगर फ्लोर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा ये। और जब ऊपर जाएगा अब 0 बढ़ाएगा 0 से नहीं, तो वो फिर फॉल्स हो जाएगा बाहर, क्योंकि अब तो तीनों डिजिट का सम हो गया ना अपना, और तीनों डिजिट का सम आया कितना है 12। तो करा क्या हमने एक एक डिजिट निकाली पहले तो रिमाइंडर से आखिरी, और फिर उसके बाद उसको सम के साथ मतलब ऐड कर दिया अपन ने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जब बाहर निकलेगा वो, तो उसको प्रिंट भी तो करना है ना। तो अब वो बाहर निकला तो द सम ऑफ डिजिट्स इज, और वैल्यू कहाँ से आपने आएगी सम से। एक बार चेक करते हैं रन करके। यहाँ क्या लिख दिया मैंने 435 को ऐसा भी ऐसा नंबर लिखना है, तो कितना आएगा आंसर 4 + 3 + 5 कितना हो गया आ गया। वैसे कोई सा भी ज़रूरी नहीं, मैं अगर आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना हो कुछ भी लिख दो यहाँ पे, तो कुछ भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो उन सब डिजिट को जोड़ करके बताएगा, तो इन सब डिजिट्स का ये सम है। क्लियर है इतना, कुछ डाउट इसमें ऑनलाइन में किसी को डाउट
कुछ पूछना हो ऑफलाइन में? ये सभी को आना है? अच्छा, अब देखिए इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल, ये ऐसा करते हैं, हाँ काउंट टोटल इवन, या कुछ और दूँ आपको, पहले मैं इसी से रिलेटेड देता हूँ। अगर मुझे प्रोडक्ट करना है इन्हीं नंबर से, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ कौन से नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, दिए गए नंबर की डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है, नंबर की डिजिट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट। मतलब जैसे नंबर लिया 454, तो इसमें डिजिट क्या है 454, तो इनका करना क्या अपने को, मल्टीप्लाई करवाना है, 4 इंटू 5 इंटू, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा है ना, बस चेंज क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। हेलो हेलो, हाँ हाँ हो गया था, ठीक है। देखिए अब इसके बाद अपन चलते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर्स, इवन डिजिट, सम ऑफ इवन नंबर नहीं, सम ऑफ इवन डिजिट इन अ गिवन नंबर, दिए गए नंबर में जो इवन डिजिट से केवल उनका सम करना है। मतलब जैसे यूज़र ने हो सकता है कोई नंबर डाला हो, अब इसमें इवन कौन कौन से बताइए, 4 5, नहीं 5 नहीं है, 4 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और फिर 4 है, बस इनका सम करना है। मतलब अभी क्या करा था, सबको जोड़ दिया था अपन ने जितने भी थे, बट अब क्या करना है कि जो इवन है केवल उन्हीं को जोड़ना है अपने। तो एक कंडीशन लग जाएगी ना, कि अभी तो रिमाइंडर सीधे सम के साथ ऐड हो रहा था, बट अब क्या करेंगे, एक कंडीशन लगा देंगे इफ एल्स की, कि यदि जो नंबर है वो आपका 2 से पहले डिवाइड होगा, ये चेक करेंगे, है ना। तो रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आएगा तो वो इवन नंबर होगा, और इवन हो तो ही सम करेगा, ये कंडीशन ऐड हो जाएगी उसके अंदर। तो सिंपल ये भी बताता हूँ, देखिए कैसे, पहले करना क्या, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। देखो जैसे यूज़र ने एक नंबर डाला, तो इसमें जो इवन नंबर है केवल उनको जोड़ना है, तो इवन क्या क्या है, 2 + 4 + 6, तो आंसर कितना आएगा इसका, ठीक है, ये करना है आपने को। तो करेंगे कैसे अपन इसको, नंबर के नीचे एक मतलब वाली कंडीशन बताइए। हाँ वही, कि इफ़ की एक कंडीशन ही जुड़ेगी बस इसमें, कि वो डायरेक्ट सम ना करें, ये करे क्या, सबसे पहले तो ये चेक करें कि जो भी रिमाइंडर आया है उसको ये चेक करें कि डिवाइड होना चाहिए वो 2 से, और 2 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो अपना ये यूज़र ने नंबर डाला क्या, 3 2 4 6 7, तो पहले तो आखिरी डिजिट में रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा, वो 7 को डिवाइड करेगा 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा ना, रिमाइंडर तो 1 बच जाएगा। तो 1 बराबर होगा 0 के, नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वो सम में नहीं जाएगा, वो सीधे n को फिर घटाएगा, तो n की वैल्यू को डिक्रीमेंट मिलेगा, मतलब तो डिक्रीमेंट मिलेगा तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 6 7। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ एक बार, सम ऑफ इवन डिजिट्स ऐसा लिख देते हैं। देखिए मान लो यूज़र ने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5, ऐसा एक नंबर लिख दिया, चलेगा। इन सबका क्या करना है, सबका नहीं करना है सम, इसमें केवल जो इवन है केवल उन्हीं का करना है, ठीक है ना। तो सम में क्या लिया अपन ने, 0, फिर यहाँ पे चेक करेगा कि नंबर बड़ा है क्या 0 से, नंबर कौन, 1 2 3 4 5, वो बड़ा है क्या 0 से, हाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा नंबर है वो तो 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो एंट्री मिल जाएगी, एंट्री मिलेगी तो क्या होगा, वो पहले रिमाइंडर निकालेगा, तो नंबर को डिवाइड करो 10 से, कितना आएगा, ये नंबर है, और 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आखिरी डिजिट आएगी, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा, ठीक है। तो 5 बचेगा तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, नहीं रिमाइंडर, हाँ इसका रिमाइंडर 1 ही बचेगा, तो 1 आएगा इससे। अब 1 बराबर होता है क्या 0 के, नहीं होता है, तो वो n की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो n में कितना था आपका 1 2 3 4 5, तो n डिक्रीज होकर सीधे सीधे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, है ना,
क्योंकि एक सीधे सीधे कम हो जाएगा ना फ्लोर डिवीजन में, तो पीछे का हट जाएगा ना ये कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। अब वो चेक कर रहा है 1 2 3 4 को बढ़ाएगा 0 से, यस। फिर वापस अब 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेगा, तो 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 बचेगा, आखिरी डिजिट 4 है ना उसके अंदर। फिर 1 2 3 4 को रिमाइंडर निकालेंगे 2 से, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, सही है ना, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक इवन नंबर ही है ना, ऑब्वियस है, तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस बार क्या होगा, सम होगा। तो सम की वैल्यू कितनी है, पिछली 0, और अभी कितना आया, 4 आया। 0 + 4 कितना है, 4, तो सम में चले गया कितना अपना, 4 हो गया, ठीक है। फिर वापस से n की वैल्यू को डिवाइड करेंगे 10 से, तो वो फिर एक डिजिट हटेगी आपकी। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर जाएगा, फिर 1 2 3 4 बड़ा है 0 से, वो चेक करेगा, फिर रिमाइंडर निकलेगा, तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा ना, 1 2 3 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो रिमाइंडर बचेगा अपना 3। फिर वो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो वो तो नहीं होगा रिमाइंडर 0, तो इस बार सम नहीं होगा, इस बार वो n की वैल्यू को सीधे डिक्रीज करेगा। तो वापस ये हटा दिया उसने, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा 1 2 बढ़ाएगा 0 से, हाँ। फिर वापस से क्या होगा, अब वो 1 2 को डिवाइड करेगा 10 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, तो इस बार बचेगा अपना 2। और फिर वो 2 को डिवाइड करेगा 2 से, तो रिमाइंडर 0 आना ही, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर सम करेगा, तो फिर 4 में किसको ऐड करेगा, वो 2 को, तो कितना हो जाएगा ये 6, तो इस बार सम कितना बन जाएगा अपना 6 बन जाएगा। फिर n डिवाइड होगा 10 से, तो सीधा इधर ही हटेगा एक डिजिट, फिर ऊपर जाएगा, फिर 1 बढ़ाएगा 0 से, अभी बड़ा तो है, 1 बड़ा है, तो फिर यहाँ पर 1 को डिवाइड करेगा 10 से, तो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा आपका, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1। फिर वो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो रिमाइंडर 0 आएगा क्या, नहीं, पहली बात तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो वापस से फिर यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद n की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 10, तो 0 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये n हो जाएगा आप कितना 0। अब 0 जब ऊपर जाएगा और चेक होगा कि 0 बड़ा है क्या 0 से, नहीं है, तो फिर बाहर जाएगा, जैसे ही बाहर जाएगा तो सम की वैल्यू प्रिंट करना है, तो सम में कितना आंसर है 6, ये रहा 6, तो वो उसको प्रिंट कर देगा। तो वो देखो ना 1 + 2 + 3 सॉरी 1 2 3 4 5 में केवल इवन यही थे 2 और 4, तो इसका आंसर कितना आया 6, तो ऐसे काम कर रहा है। तो इवन की कंडीशन लगा देंगे, और अगर इसमें ऑड को करना है तो या ऐसा करना है, इवन का सम और ऑड का प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन नंबर इन एरे नहीं, क्या बोलते हैं, इवन नंबर इन इवन डिजिट काउंट करना है आपको, इवन डिजिट Out visiting given number. इवन नंबर, ठीक है, दिए गए नंबर में इवन डिजिट्स काउंट करनी है। काउंट नहीं, इवन तो कर लिया ना, नहीं कभी काउंट नहीं करा, काउंट टोटल डिजिट, अरे गलत लिख दिया मैंने चलो छोड़ो, काउंट बाद में करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल और डिजिट्स, और डिजिट्स का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है इन अ गिवन नंबर, ठीक है। दिए गए नंबर में जो और डिजिट सम का क्या करवाना है अपने को, प्रोडक्ट, मतलब अभी सम करवाया था, अब क्या करवा देंगे प्रोडक्ट, बट किसका, ऑड का, ठीक है ना। अभी इवन का सम कराया था, ऑड का क्या करना है प्रोडक्ट। अब एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन डिजिट एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट, और एक ही क्वेश्चन में दोनों करना है, इवन डिजिट का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट इन अ गिवन नंबर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट टोटल इवन डिजिट एंड टोटल ऑड डिजिट इन अ गिवन नंबर। दिए गए नंबर में कितने इवन डिजिट्स हैं वो काउंट करना है, कि 1 2 3 4 5 में कितने इवन है और कितने ऑड है, लाइक इस टाइप से काउंट करना है आपको। तो ये क्वेश्चंस हैं जो करने हैं, 3 ही फिलहाल अभी, बाकी फिर और करेंगे कल अपन, ठीक है। इसको मैं शेयर कर देता हूँ पहले आपको, ये आपको करने रहेंगे, इसको मैं शेयर कर दूँगा आपकी वीडियो में।